हेलो हाय नमस्ते सुमिर प्रणाम। स्वागत आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं। आज के भी खूबसूरत दिन की शुरुआत हो रही है करीब सुबह के 7:15 बजे से, और यह है 7:15 बजे का टाइम सुबह का। और धूप देखो इन शहरों में, देखो कैसे सर्दियों में भी बिल्कुल ऊपर चढ़ी हुई है। यहाँ पे जूस वाले, कार वाले सारे कुछ आ गए हैं। और ठीक सामने ही है ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला। तो कुछ इस प्रकार से चलती रहती हैं बातें। और ये है हमारे लोकेश जी, जो कि दिन। और भाई साहब कैसे हो? बढ़िया जी। और ये राजू की गाड़ी में सुपरवाइजरी, हेल्परी सारा कुछ जानते हैं करके, लेकिन करते नहीं हैं। तो कुछ इस प्रकार से चलती रहती हैं बातें। और अभी फ़िलहाल हो रहे हैं सुबह की काफ़ी खूबसूरत सुबह का आगाज़, सुबह के 7:15 बजे से। और ये रहा नेशनल हाईवे नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला, जहाँ पे कि सुबह से लेकर शाम से लेकर रात तक गाड़ियों की वहाँ भी लगातार भी बनी हुई रहती है। तो कुछ इस प्रकार से बातें। और सुबह का टाइम है, तो इस लिहाज से लोग बाग यहाँ पे नहा भी रहे हैं। कुछ लोग वो नहा रहे हैं सामने। तो ये है बात। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की बात, और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। जब उसमें ग्रीच होगा और उसका पैसा लेना होता हूँ, और उसके आगे गाड़ी में जो कीचड़ लगी है ना, वहाँ प्रेशर करवाना है। चलिए जी, ये है अगला दिन, और फिर से हमारी तैयारी हो चुकी है खिड़की धारा टोल प्लाजा पे जाने की। कल आपने जैसे कि महसूस किया होगा कि मैं पैदल ही पैदल नप रहा था, लेकिन आज ड्राइवर मुझे की इतनी अच्छी कृपा रही कि जो है आज ये मेरे को लेके चल रहा टोल प्लाजा की ओर। और मज़े की बात यह है कि उस गाड़ी में मैं बिल्कुल भी नहीं बैठा जिस गाड़ी ने मेरे को धोखा दिया था। आज गाड़ी भी नया है, ड्राइवर वही है, प्रमोद कुमार इनका नाम। प्रमोद माधुर जी मथुरा के रहने वाले हैं। और अभी मैं आपको सिनेमैटिक शॉट्स दिखा रहा हूँ गुरुग्राम के, जहाँ पे कि सबसे पहले मैंने आपको दिल्ली ऑटो वर्क्स और दारू के ठेके के आपको जो है दर्शन कराए। फिलहाल बज चुके हैं 2:25 और हम निकल रहे हैं झारदा चौक से आगे। और यहाँ पे जैसे आपको दिख पा रहे होंगे, ये पीली ऑटो वाले, मोटरसाइकिल वाले, या ये स्कूल के बस वाले, इन्होंने ही इस शहर का त्राहिमाम कर दिया, जाम लगा दिया है। इन्हीं की बदौलत जो है सारा का सारा जाम, हर सड़कें रहती हैं। और बची कुछ ही कमी पूरी करते हैं ये कार वाले और ऑटो वाले, जिन्हें ना तो कार चलाने की तमीज़ है और ना ही सड़कों पर किस हिसाब से बड़ी गाड़ियों वालों को पहले जाने दें, उसकी कोई तहजीब है। तो चलिए चलते हैं, और हम आपको ले चल रहे हैं खिड़की धारा टोल प्लाजा की ओर। और वहीं पे आपको दिखाएंगे कि किस हिसाब से आज के दिन में हम यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं। और शायद मैं आपको आज रिसर्च पॉइंट भी दिखाने वाला हूँ खिड़की धारा टोल प्लाजा का। जो भी नए अपकमिंग युवा हैं, या जो ड्राइवर हैं, या पहाड़ी इलाकों में जो गुरुग्राम आना चाह रहे हैं, उनके मन में जिज्ञासा रहती है कि शहरों में कैसी भीड़ भाड़ रहती है और किस हिसाब से लगातार ट्रांसपोर्ट जगत और उसके सहकारिता में काम होते हैं। और गांव में बैठे हुए लोग कहते हैं कि गुरुग्राम वालों का इसने लूट लिया, लेकिन लूटा क्या और खाया क्या, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या वाली बात है। यहाँ पे बड़ा ये फटे हाल है। जो यहाँ रहता है वही यहाँ की हालत जानता है कि शहरों में कितने खर्चे हैं। तो चलिए, ये तो बात की बात है, दुनियादारी की बातें हैं। तो इसी के साथ कर लेते हैं टोल पे जाने की तैयारी, और मैं रखता हूँ। और अब आपको डायरेक्ट मिलेंगे खिड़की धारा टोल प्लाजा की ओर। जी, इसी के बीच मैं आ गया हूँ पेट्रोल पंप वाले इलाके में, सीएनजी वाले इलाके में। और ये हैं अपने पहाड़ी भाई, जो कि लगातार गाड़ियों को घुमाते रहते हैं और भगाते भी रहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से चलती रहती हैं बातें। और हम यहाँ पे सीएनजी डलाने के लिए आए थे,
सीएनजी वाली लाइन पे गाड़ी लगा दी है और एक बस वाला आया कहाँ के, चंपावत उत्तराखंड के, और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से ये भगा रहे हैं। इन्होंने यही सोचा होगा पहला हमारा नंबर आया, लेकिन हम यहाँ पहले से ही आए हुए थे तो इसीलिए हम पहले आ गए। और दादू उठ के भाग गए हैं। तो ये है बात। और अभी आप पहुँचे हैं सीएनजी वाले पंप पे। तो मित्रों ये है बात, लगातार ही हम यहाँ सीएनजी पंप पे आते रहते हैं और ये जिनकी हमेशा एक ही शिकायत रहती है कि हमें वीडियो में क्यों लिया, और ये कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे चलते रहते हैं। अब थोड़ी देर के बाद आपको मिलती है जब सीएनजी गैस भरेगी। पाइप लेकर ठीक है, वैसे करो, छोटा करो, देखो कितने बटन दबा रहे। दोबारा भी ये झटका मार दिया था। जब गए थे चल रहा था मीटर क्या? चल रहा था ना। ये भी देख रहा है भाई, ये जबकि उसमें उतना ही रुका। नहीं चली तो खींचोगे। अंदर आजा, अंदर आजा। अभी तो बात कर रहे हैं, चालू हो गई है। नहीं फोटो खींच ले क्यों, एक काम कर हिसाब कर, वेडिंग को हिसाब कर, वेडिंग निकाल ना चली होगी तो मैं तो कोई थोड़ी ना है कि मेरे तेरे लोग चला के तो क्या कर रहा हो ना, मतलब यार ना चली आपने नहीं तो दिक्कत है ना यार, ना चली होगी मैं बटन दबाया कर, बटन तो दबाया तो नहीं। सीएनजी डलाने के जा रहे हैं गुरुग्राम की ओर, और ये है नेशनल हाईवे नंबर 48, जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाले हैं ये सीन। और ये है अभी टोल प्लाजा के बिल्कुल पास वाली जगहों में से एक ये टोल प्लाजा वाली जगह है। तो हम यहाँ पे आए हुए थे, तो अब यहाँ से अब हम निकलेंगे और फिर देखते हैं कि आज के दिन में हमें क्या कुछ प्रोग्राम देखने को मिलता है। और यहाँ पे गाड़ी की काफ़ी बड़ी भारी भीड़ वैसी भी लगी रहे। ठीक सामने उस पार जो है वो है टोल प्लाजा है, और उस ठीक सामने है हयात रेजिडेंसी। यहाँ पे ऐसी प्राय भयंकर भीड़ लगातार ही बनी हुई रहती है। तो ये है बात, और कुछ इस प्रकार से चलते रहती हैं यहाँ पे बातें। और यहाँ पे देखो आवारा कुत्ते भी घूमते रहते हैं, बहुत सारे बहुतायत मात्रा में यहाँ पे कुत्ते हैं। और इस प्रकार से टोल प्लाजा पे हम लोग लगातार चलते रहते हैं। तो ये है मित्रों बात। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम आज के दिन में हमें देखने को मिलता है। फिलहाल यहाँ पे है गाड़ियों की काफ़ी बड़ी भारी भीड़, जो कि मारुति कंपनी की गाड़ियाँ आ रही है। तो कुछ इस प्रकार से चलती रहती हैं बातें। और ये मेरे ठीक सामने रहा टोल प्लाजा। तो ये है मित्रों बात। तो चलिए जी, आपको मिलते हैं सीधे गुरुग्राम में। जी मैं आया था अभी सीएनजी वाले पंप पे, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी। तो उसके बाद वो मिसअंडरस्टैंडिंग सही करी, और सही करने के बाद फिर अभी दोबारा से डाल रहा हूँ इसमें। ये दूसरी गाड़ी है मित्रों, तो अभी इसमें तो ठीक पड़ रही है। तो हमारे पीछे हैं यहाँ पे बड़े भाई श्री दलवीर जी और छोटे भाई श्री हरीश जी है ना? नहीं, सुभाष जी। तो इनके साथ हम डला रहे हैं सीएनजी गैस, और ठीक ठाक दनादन बढ़िया रहा है।
तो अब हैं कि कितनी देर बाद इसमें CNG आएगी और उसके बाद हम चलेंगे यहाँ से गुरुग्राम की ओर। पेट्रोल पंप के ही पीछे यानी कि CNG जो मेरे पीछे है, अभी यहाँ पे CNG डला रहे थे, थोड़ा सा एक इंसिडेंट हो गया है। ये है कि पहले तो उन्होंने बोला कि मीटर चला लिया है और फिर एकदम से वो मीटर रुक गया, यानी कि 30 सेकंड भी नहीं हुई होगी और 11 किलो इसमें CNG गैस आई थी। तो मैंने कहा यार ऐसा होता नहीं है, ड्राइवर से भी बात की, ड्राइवर ने बोला कि भाई ऐसा होता नहीं है। फिर अंदर कैमरे वालों के पास गए तो फिर उन्होंने जो है बोला कि नहीं पड़ी आपके साथ नहीं आया होगा। काफ़ी अच्छा पंप भी है, लेकिन यहाँ पे जो भी भाई लोग जो भी CNG डालने आ रहे हैं, थोड़ा सा चौकन्ना आप सभी को रहना पड़ेगा ताकि आपको प्रॉपर रूप से जो है CNG मिलती रहे। और जीरो आप अवश्य देख लें, जीरो हमने भी देखा ही था, मगर ना कोई आवाज़ आई ना कोई कुछ आया और फिर भी ऐसा हुआ। चलिए कुछ कैमरे की कुछ झलकियाँ हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और आप ब्लॉग में भी आगे बने रहिए। तो चलिए जी, इसी के बीच में आया था पंप वाले इलाके में और ये है रात का समय। हमसे काफ़ी महान और काफ़ी बड़े भक्त जिनका नाम है और दूसरे का नाम है श्री बलवंत जी। बलवंत जी नमस्ते। नमस्ते सर। क्या हाल चाल बलवंत जी? बहुत बढ़िया। और ये हमारे दिनेश जी जो कि काफ़ी अच्छे भक्त हैं। आपको ट्यूब मिल गई थी कल? भाई साहब कल मैंने बहुत मेहनत करके वो ट्यूब लेके आया था बाबू जी। अच्छा। वो टायर की ट्यूब तो कहिए, एक तो वो भी होती है जो कि क्रीम पाउडर वाली होती है, एक गाड़ी की भी होती है, तो न जाने अलग अलग फर्मों के नाम से अलग है। ये हमारे श्री धनराज जी हैं आप ना? हाँ जी, धर्मपाल जी हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छे हैं। और आज पता क्या कांड हो गया, जब मैं CNG पंप पे गया था CNG भरने के लिए ना, तो वहाँ पे एक कांड ये हुआ कि नोज़ल लगा दिया, जैसा कि आपने अपनी गाड़ी में तेल डाल दिया, नोज़ल लगा दिया, आपका ध्यान इधर उधर रहा और वो ठगा। मैंने कहा ध्यान इधर उधर, मैंने कहा मैं स्वयं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने कहा तूने चलाया कब? भाई 1300 रुपये की मार रहा था। तो ऐसे भी करते और मैं गया सीधे अंदर मैनेजर के पास, मैंने कहा आप दिखाओ कहाँ पर है। मैंने कहा ये जब चलता तो हिलता है, मैंने कहा आप जूम करके दिखाओ। देखो सही पाया गया, तो मैंने फिर पैसे दिए नहीं, मैंने वही पैसे दिए जो CNG के थे। तो कुछ इस प्रकार से भी यहाँ पे होता है। अच्छा, आपका भी तो काफ़ी अच्छा अनुभव होगा ऐसे। हाँ, डाकुओं की नगरी तो है। तो कुछ इस प्रकार से हंसी मजाक में यहाँ पे चलता रहता है। पूरा दिन भर की दौड़ भाग और मस्ती के बीच हम लोग यहाँ ही बने हुए रहते हैं। और यहाँ पे पेड़ पौधे तो देखिए कितने खूबसूरत और कितने जानदार यहाँ पे लगे रहते हैं। और ये है ईटिंग वाले वो बाबा जो है करमदास जी। और कुछ इस प्रकार की यहाँ पे गाड़ियाँ भी लगातार चली जा रही हैं। तो ये अभी मैं आया था पेट्रोल पंप वाले इलाके में और यहाँ पे लगी गाड़ियों का जो है आवागमन लगातार ही बना हुआ रहता है। तो कुछ लोग तेल डाल रहे हैं, कुछ लोग तेल डाल के अपने घर की ओर जा रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे समागम बनता रहता है। ठीक सामने नेशनल हाईवे नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला। और इसकी महिमा का बखान मैं क्या करूँ, यहाँ पे दिन हो या रात उजाले यहाँ पे लगातार ही बने हुए रहते हैं। अब यहाँ से भी समय हो गया सेक्टर 32 की ओर जाने का और आप ब्लॉग में भी आगे बने रहेगा और देखते रहेगा हेलो गढ़वाल जी। हो चुकी है रात और मैं आ तुम से भी वापस। और यह है सेक्टर 32 का मार्केट और कुछ इस प्रकार से दिखता है ये भयंकर बाज़ार। यहाँ पे आते जाते लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छी सुविधाएं यहाँ पे है। दिल्ली 6 ऑन द व्हील्स की ये दुकान है। तो कुछ इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट जगत और उसकी सहकारिता में हर दिन बने हुए रहते हैं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं सुखदेव सिंह मिलता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव और किसी अनदर और नई वीडियो में। तब तक नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम और देखते रहेगा हेलो गढ़वाल। थैंक्स अ लॉट सब प्यार सपोर्ट के लिए।